सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक को हटाओ और पाकिस्तान टीम के वकार यूनिस को हटाओ। पाकिस्तान टीम को बचाओ। हर तरफ से ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक को और वकार यूनिस को जल्दी हटाओ और पाकिस्तान टीम को बचाओ। आइए इस वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल बताने वाली हैं इस हवाले से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कुछ दिन पहले इन दोनों की वजह से रिटायरमेंट ली थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी अहमद शहजाद भी पाकिस्तान टीम में नहीं है। कामरान अकमल को भी नहीं खिलाया जा रहा। आइए आपको तमाम तर डिटेल बताती हैं कि इन सब के पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय कि आपको मुकम्मल तफसील बताने वाली हैं। तो आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मिसबाह-उल हक को पाकिस्तान टीम का हेड कोच हमेशा के लिए रहना चाहिए या उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कुछ दिन पहले इन दोनों की वजह से रिटायरमेंट ली थी। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है और वो भी पाकिस्तान टीम को यानी रिटायरमेंट ले चुका है और छोड़ चुका है। अब दूसरी जानब बात करें कामरान अकमल के बारे में। तो दोस्तों, कामरान अकमल को भी पाकिस्तान टीम में वापस नहीं लाया जा रहा, पता नहीं वजह क्या है। दोस्तों, और तीसरे नंबर की बात कर लेती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद के हवाले से। अहमद शहजाद भी पाकिस्तान टीम का बहुत ही अच्छा टैलेंट खिलाड़ी था। अहमद शहजाद को भी क्रिकेट कमेटी ने तबाह कर दिया। अगर दोस्तों इमरान नज़ीर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों, इमरान नज़ीर भी पाकिस्तान टीम का अच्छा खिलाड़ी था। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अच्छा खिलाड़ी आता है उसको दबाया जाता है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक और वकार यूनिस जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटेंगे तभी पाकिस्तान टीम अच्छी चलेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे?